जय हिंद। तो चलिए क्लास 10th के मैथ के हम सब 8.1 को कंप्लीट कर लिए इससे पहले के वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। आज हम सब कवर करने वाले हैं 8.2 सेशन को, त्रिकोणमिति जो हम सब पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को बनाने से पहले कुछ वैल्यू जो उसको एक बार फिर से रिमेंबर कर ले, क्योंकि वैल्यू पे ही 8.2 भी बनने वाला है। तो एक बार देख लीजिए भाई, हमने आपको बोले भी थे याद किसको करने के लिए, साइन को याद कर लीजिए और ओनली 10 का याद करने के लिए। इसके बाद ये दो को याद करने के बाद आपको सारा हो ही जाना चाहिए, ऐसा हमने बोले थे। आप यदि देखे होंगे इससे पहले का वीडियो तो आपको इसके बारे में ट्रिक भी हम बताए थे कि 10 और साइन दो को याद करो और पूरा कैसे याद हो जाएगा। नहीं तो चलिए एक बार देख लेते हैं फास्ट में। साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 45 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1। भाई त्रिकोणमिति में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है। कई बार पूछा हुआ tan 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू। प्रीवियस ईयर देख लेना, गाइड खोल के एक बार देखना कितना पूछा गया है। इसीलिए हम जब भी इसको स्टार्ट करते टॉपिक को तो पहले आपको ये याद करवा देते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कितने मेहनत करते होंगे घर पे, कितने याद करते होंगे। इसीलिए हम सोचते हैं कि एक बार फिर से रिवीजन करवा दे। तो चलो मेरे भाई बताओ, साइन के बाद आप डायरेक्ट हम तो 10 का याद करते हैं। tan 30 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 0 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 45 1, tan 45 1, tan 60 √3, tan 60 √3, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री है अपरिभाषित, tan 90 डिग्री अपरिभाषित। तो चलिए हम सब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज का जो टॉपिक है 8.2 हम सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, यदि आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। इससे पहले हम सब ने 8.1 को कवर किया, 8.1 को बहुत ही बेसिक तरीके से और आसान से कंप्लीट किया है। तो चलिए आज हम सब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, फिर 2 भी देखेंगे, 3 भी, 4 भी, सारा क्वेश्चन को आज हम सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए पढ़िए इसको। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान। यदि आपको वैल्यू पता है तभी इस सब क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे, इसीलिए हमने आपको वैल्यू अभी याद भी करवाए। नहीं याद है तो अभी वीडियो को रोक के अच्छे से वैल्यू को पहले याद कर ले, फिर यहाँ पर चलिए फिर इस क्वेश्चन सोल्व करें। चलो बताओ भाई, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अभी याद करवाएं कितना। क्वेश्चन लिख लो एक बार, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री ऐड करना है किसमें हम सबको, तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री में ऐड करना है। तो चलो साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। साइन 60 डिग्री का मान अभी याद किया है √3/2, कितना याद किया है √3/2, बहुत अच्छा। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू अभी याद किया है, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, कुछ भी नहीं तो क्या है, बीच में मार्क नहीं तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर मार्क दिया है तो हम सब मार्क देंगे। तो इसको ब्रैकेट लगा दे कि नहीं लगाए, लगा देते अच्छा लगेगा तब लगा दो। एक और ब्रैकेट लगाओ, cos 30 का मान बताओ। जो साइन 60 का मान होगा वही पलट के आ जाता है cos 30 में, ये भी हो जाएगा कितना √3/2 आ जाएगा। इधर प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान बताओ, अभी देखे थे हम सब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, बहुत अच्छा। वही cos 60 का मान कहाँ चला जाएगा, इसका 30 जो साइन 30 का होता है वही पलट के कहाँ चला जाता है cos 60 में, पता है ना। तो cos 60 का वैल्यू बताओ कितना 1/2 ही, 1/2 ही। चलिए आगे सोल्व करते हैं। देखो ये भी √3 ये भी √3, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, क्योंकि कट तो रहा नहीं, 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, 2 से ये √3 कभी कटेगा नहीं, कटने वाला, इधर इधर भी नहीं कटेगा। तो चलिए ऊपर ऊपर गुना करो, √3 √9 और 2 2 जा ये 2 ये 2 2 2 जा 4, ब्रैकेट लगा लो। इधर बोल रहा है प्लस तो प्लस, ये प्लस है इसीलिए हम सबने क्या दिए प्लस दिए, क्या दिए प्लस। आगे बढ़ो, देखो ये ऊपर ऊपर ये भी गुना होगा, ये भी गुना, क्योंकि कट तो रहा नहीं, कटता ऐसे ऐसे कोना कोनी ना, नहीं कट रहा है तो 1 को 1 से करो 1 और 2 2 जा 4। आगे हम 4, इसका कितना हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। इधर √9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा √9 का, वर्ग नहीं वर्गमूल, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 रहेगा, प्लस 4 को 4 से 1 है, यानी ये तो पता ही है कि नीचे वाला यदि सेम रहता है तो ऊपर वाला को हम सब क्या करते हैं नॉर्मल सा जैसा रहता है वैसे ऐड। ये 3 कहाँ से है, ये भाई ये देखो इसका √9, इसका वर्गमूल करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, √16 का 4 आएगा, बताओ √25 का 5 आएगा, बहुत अच्छा। चलो तो क्वेश्चंस को हम सब देखो, क्वेश्चंस देखो, दोनों को ऐड करो तो 4/4, कट करो 1 आया, फाइनली आंसर कितना निकला 1, फाइनली आंसर 1 निकला। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री से घटाना है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को। क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री ऐड करना है cos स्क्वायर 30 डिग्री को माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 2 का 2 आने देते हैं। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है 1। अब बोल रहा है इसका स्क्वायर करने के लिए, क्या बोल रहा है देखो अच्छे से देखो, बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए है ना, स्क्वायर तो करते हैं भाई, स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, प्लस का प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है नंबर इसके जो आता है cos 30 का वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे, नहीं तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा बताओ, cos 30 का वैल्यू होगा
कितना होगा, जो साइन किसका साइड का होगा, तो चलो √3/2 स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर, ये स्क्वायर देखो इसीलिए स्क्वायर देते हैं भाई, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन साइड का मान तो यही √3/2 होता है, इसका कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर ये है इसीलिए स्क्वायर दिया, ये रिमेंबर रखना। आगे देखो बोर्ड पे, 2 स्मॉल ब्रैकेट 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। स्क्वायर का अर्थ है कि नीचे ऊपर दोनों करना गुना, तो इसीलिए दोनों को किया है, देखो अच्छे से, माइनस तो माइनस, √3 का फिर √9 हो जाएगा, अब बाय में 4 हो जाएगा। आगे बढ़े तो ये 2 को 1 से करो तो 2a हो जाएगा, प्लस √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, बाय 4 है तो बाय 4, माइनस √9 का स्क्वायर रूट 3 बाय 4 है तो बाय 4। देखो इसको बनाते हैं, देखिए बगल में यहाँ पर, अब यह है कि 2 प्लस इसके बाय में कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं ना, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बताएं 4 ही होगा, तो चलो भाई 4 होगा, तो ये 1 से ये 1 को देखो अच्छे से, ये 1 इससे डिवाइड करते ये 4 को, तो 4 1 जा 4 ही, यानी 4 को अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 4 2 जा 8, फाइनली यहाँ पर 8 और प्लस ये सब दोनों का सेम है तो सेम ही सेम नंबर रहेगा, फ्रैक्शन वाला ऐड तो आता ही होगा ना, ऐड सब्ट्रैक्ट। अब 10th में नहीं तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो हम डाले हैं, जाके देख लो चैनल पे, और फिर आ जाओ इस पे, सेम सिंप्लीफिकेशन टाइप से ये सब है। तो यहाँ पर फिर 3 है तो 3 हम सब देंगे। फाइनली देखो मेरे भाई क्या निकलेगा, 8 को और 3 को ऐड कर दो तो कितना होगा 11, और माइनस करो किसको 3 को, तो कितना होगा 11 माइनस 3 कितना होगा बता तू ही, 11 माइनस 3 8, बहुत अच्छा, बाय 2 है तो 2 कट कर दो 2, छोटे छोटे तो आना चाहिए कैलकुलेशन, ये इसका फाइनली आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या बोल रहा है कि cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री और cos sec 30 डिग्री का वैल्यू, तो बताइए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, आंसर लिख के चलो सोल्व करते हैं। cos 45 का वैल्यू बताओ, तो cos 45 का वैल्यू जो sin कितने का होगा, sin 45 का होगा, sin 45 होता है 1/√2, तो ये भी हो जाएगा उतने, तो चलो एक लाइनिंग दो नीचे में sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री निकालने के लिए आपको बताएं कि sin का याद रख लीजिए, sin 60 डिग्री जो वैल्यू होता है √3/2 होता है कि नहीं होता है, √3/2 होता है। यही वैल्यू का उल्टा करके लिख दो तो इसके जगह पे आ जाता है सेक के जगह, पता नहीं इसका उल्टा यानी 2 पलटना, ऐसे लिखना फिर इधर आके उल्टा से नहीं, या फिर आसानी से आपको बोले हैं कि कॉस का याद रख लो, कॉस 30 का वही सेक 30 का होता है, सिर्फ पलटना है, तो कॉस 30 का आपको पता है जो साइन साइड का होता है, यही √3/2, इसी को पलट दो, पलटने पर 2/√3, यही तो हो जाता है सेक का पलटने के बाद ही, तो ये हो जाएगा सेक का कितना हो जाएगा, तो बताओ हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस सेक 30 डिग्री, कॉस सेक 30 डिग्री जो सेक साइड का होने वाला वही cos 30 डिग्री में होने वाला है, तो बताओ कितना होने वाला है। इसका भी निकालने के लिए आप cos की सहायता ले सकते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का होता है आपको पता है 1/2, कितना होता है 1/2, पलटो तो ये कितना हो जाएगा 2/1, यानी वही हो जाएगा किसका, सेक का, सेक कितने का होगा साइड का होगा, वही इसका सेक साइड का होगा तो cos 30 डिग्री पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो चलिए इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 2/1। फाइनली यदि आगे बढ़े हम सब तो ये हो जाएगा 1/√2, और नीचे में √3 का एलसीएम √3, और फिर हम सब डिवाइड करने पर ये 2 प्लस 1 से करेंगे तो √3 रहेगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ऐड तैड तो आता नहीं आता तो जाके सिंप्लीफिकेशन देखो तब आओ इस वीडियो में, तो ये 1/√3 इसको भाई ले जाएंगे ऊपर तो अब क्या होगा, इसको अच्छे से एक बार समझ लो, इसको समझो, ये जो टर्म यहाँ पर आया है ये वाला टर्म, ये टर्म है, ये बटा वाला टर्म जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो पलटेंगे तो किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, मल्टीप्लाई में आएगा तो कौन किसके पास जाएगा, ये तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, देखो आसानी से कैसे हम सब सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो जो पास वाला है ना उसको पास वाला से गुना करो, जो पास वाला है, जैसे ये दूर है और सबसे ऊपर में 1 है तो दूर वाला को दूर वाला, ये पास वाला तो √2 पास वाला है, ऐसे करके भी हम सब कर सकते हैं, कैसे देखो 1 मल्टीप्लाई में लिखना लिख लो ऐसे करके, मल्टीप्लाई √3 बोले दूर वाला को, अब बट्टा में लिख दो, 1/√2 था ना तो √2, और √3 बटा कितना था 2 प्लस 2√3 था तो 2√3 है कि नहीं, चलो मल्टीप्लाई करें फाइनली तो ये कितना आएगा, फाइनली आने वाला है √3 अब बटा देख लो 2 को गुना करेंगे ना, यानी √2 से गुना करेंगे किसको 2 प्लस 2√3 को, तो चलिए करते हैं, तो इसको देख लो मेरे भाई, ये √3 ऊपर में √3 है कि √2 है, √3 है, बहुत अच्छा, √3 ये √2 से इसको भी करेंगे तो √2 से 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √2 से 2√3 को करेंगे तो 2√6, यहाँ पर अच्छे से देख लो, ये √2 को 2 से किए तो 2√2 दे दिए, रूट वाला से ही मल्टीप्लाई होता है, और √2 को यदि हम सब 2√2 से किए तो √3 से सिर्फ गुना किए √2 इसीलिए √6 हो गया है, लेकिन 2 जैसे था वैसे ही लिखे, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ से हम सब लिखेंगे के हर का परमयकरण करने पर, के हर का परमयकरण करने पर, तो चलो भाई,
तो लिखो √3 हर का परमेकरण में क्या होता है, ये जो टर्म रहता है इसको सेम ऊपर नीचा करके मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ मार्क को बदलते हैं। तो √3/2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2, देखो 2√2 माइनस 2√6 बाय 2√2 2√2 माइनस 2√6। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो भाई हम ये वाला जो टर्म है ना इसी को नीचे ऊपर लिखे सिर्फ चिन्ह को बदले, यही होता है हर का परमेकरण, इतना आसान होता है। बताओ, अब तुम सबको लग रहा है कितना बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखो तो अच्छे से, सिर्फ बोर्ड पे देखो, देखो देखो इधर देखो। अब देखो ये टर्म को इस दोनों से गुना करेंगे, ये टर्म को दोनों से गुना करेंगे। यहाँ पर देखो यदि ए इसको मान ले, इसको बी मान ले, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बहुत अच्छा, कितना तेज हो, ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस, कुछ दिख रहा है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बहुत अच्छा। ऊपर वाला गुना कर दो इससे, कितना हो जाएगा, इसको एक बार इससे करेंगे, इसी को एक बार इससे भी करेंगे। तो चलो √3 को करेंगे 2√2 से, कितना हो जाएगा 2√6 माइनस √3 को करेंगे, यही √3, ये √3 को देखो ऊपर में 2√6 से, कितना हो जाएगा 2√18, कितना हो जाएगा 2√18। इसको भी तोड़ के निकाल सकते हैं जितना टूटेगा। नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 2√6 का स्क्वायर। आगे देखो, तो ये 2√6 माइनस 2√18 होल बाय 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताओ, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √2 का करेंगे तो √4 का वर्ग करके कितना, वर्गमूल करके 2 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 फाइनली आया, माइनस इसका भी 2 2 जा 4 है, इसका 36, 36 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, वर्गमूल तो 6 चौके 24, फाइनली ये कितना आने वाला है 2√6 माइनस 2√18 बाय, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ। यदि हम सब 8 से माइनस कर लेते हैं माइनस 24 को, तो माइनस में 16 आने वाला है। तो चलिए आगे हम सब और देखते हैं। नोट कर लो, यदि सवाल को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि हम इरेज करने वाले हैं। चलिए इरेज करते हैं। देखो इधर, इधर क्या, इस टर्म को देखो, ये टर्म क्या कर रहा है कि 2√6 माइनस 2√18 2√18 होल बाय माइनस 16। तो देखो ये भी टूट रहा है अंदर में, ये भी टूटेगा, तो तोड़ो भाई, इसको हम सब क्या √6 को हम सब क्या लिख सकते हैं, तो इसे 6 का ऐसे करके वर्गमूल करें 2 3 होगा, कोई इससे बाहर ही नहीं जा रहा है क्या, ये ऐसे ही रह जाएगा। चलो ये रहने वाला, लेकिन 18 क्या होगा, क्या होगा 2 से लगाओ तो 9, 3 से लगाओ तो 3, 2 को 3 आया, 1 को 3 बाहर हो जाएगा, 1 को 2 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। ये भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 6√2 होगा ना फाइनली। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर लिखे दिए 2√6 का 2√6 ही, लेकिन माइनस इसको लिखेंगे हम सब क्या, ये वाला टर्म को, इसका तो 18 का वर्गमूल होता है, ये निकलता है, निकल के ये होता है 2 मल्टीप्लाई, ये देखो इधर हम सब निकाले 3√2, क्या हो रहा है 3√2 होल बाय माइनस 16। आगे देखो इसको, और आगे यहीं पर करे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6√2 बाय माइनस 16, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, नीचे से कट भी रहा है तो ले लो 2 कॉमन, ले लें, चलो ले लेते हैं। 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √6 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3√2, काहे के लिए 3 आया, कहाँ से आया 3, देखो ये 6 है ना, तो 2 कॉमन ले लिए तो 3 रहेगा, √2 तो √2 ना, होल बाय माइनस 16। कट करो अब इसको, देखो कट करके क्या होगा, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, तो फाइनली कितना निकला, फाइनली निकला हम सबको आंसर √6 माइनस 3√2 होल बाय माइनस 8। लेकिन इतना आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, इसको हटाए। देखो ऐसे हम सब इसको लिख सकते हैं क्या, कि -3√2 है ना, ये एक्चुअली में कुछ नहीं तो प्लस में होगा, प्लस √6 है ना, बटा -8। आगे देखो, और एक और स्टेप देखो, एक स्टेप लास्ट स्टेप, ये माइनस को सपोज करो हम कॉमन ले लिए, तो ये 3√2, तो 3√2 ये प्लस है, तो एक्चुअली में अभी आप माइनस हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस तब ना यहाँ पर प्लस आएगा, √6 का √6 से। अब नीचे में देख लो कि ये -8 है, तो -8 माइनस माइनस कैंसिल हुआ, फाइनली आंसर आ गया कितना, अब 3√2 माइनस √6 होल बाय 8, ये होगा आंसर। चलो आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
साइन 30 डिग्री, बताओ साइन 30 का मान फास्ट में देखते हैं। साइन 30 का मान सबको पता है 1/2, प्लस करना टेन 45 का मान 1, माइनस कॉस सेक 60 डिग्री, कॉस सेक 60 डिग्री जो से किसका मान होगा, सेक 30 का मान होगा। सेक 30 का मान कहाँ से हम सब पता करेंगे, तो कॉस, कॉस का मान याद कर लेंगे, साइन का मान याद रहेगा, कॉस का हो जाएगा। इतना आसान सा ट्रिक है कि नहीं है, हम सब डायरेक्ट बोलते हैं कितना होगा, कॉस सेक 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, कॉस सेक 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, कितना होगा कॉस सेक 60 डिग्री, तो 2/√3, बहुत अच्छा जवाब, 2/√3 याद कर लो वरना नहीं बनेगा, 2/√3। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम सब। नीचे में पूछ रहा है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का यही 2/√3 होने वाला है। फिर बोल रहा है प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताओ, कॉस 60 डिग्री साइन 30 का मान जो होता है यानी 1/2 प्लस कॉट 45, टेन 45 कॉट 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। देखिए अब इस सब का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2√3 ही इसका सबका एलसीएम होगा, तो 2√3 इन सब का एलसीएम हो गया। आगे डिवाइड करते जब 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा तो √3 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये वाला करने भाई, देखो प्लस तो प्लस, फिर 1 है, 1 से 2√3 गुना करेंगे सेम ही रह जाएगा, यानी 2√3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर आगे बढ़ो, √3 कैंसिल, 2 जा 4 हो जाएगा। ये भी नहीं आ रहा तो जाके देखो सिंप्लीफिकेशन, फिर नीचे वाला देखो 1 करके सेम बतियाए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, लिखो ऊपर में 2√3 से 2√3 को करेंगे तो डिवाइड होगा, √3 कैंसिल यानी 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 है यानी ये 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना √3 बचेगा, यानी एक्चुअली यहाँ पर क्या देंगे √3 देंगे, प्लस 1 से करेंगे तो सेम ही रह जाएगा यानी 2√3 रह जाएगा। चलो देखो इधर, अब यहाँ देखो √3 एक गो और 2 गो √3, कै गो √3, 3 गो √3 और -4 तो -4 होल बाय 2√3 होल बाय 4, एक गो √3 2 गो √3 3 गो √3 है कि नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गो √3, अब कौन से लिख सकते हैं 4 प्लस 3 गो √3 होल बाय 2√3। अब देखो यहाँ से, अब बताएं कि दूर वाला से गुना कर लो, पास वाला क्योंकि भागा ले जाएगा पलट जाएगा, तो चलो पास में यहीं पर कर लेते हैं, 3√3 और -4 होल बाय 2 बाय होल बाय, ये क्या है 2√3, तो 2√3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला नंबर लिखेंगे, ये वाला अब 2√3, नीचे में कौन सा वाला, ये वाला लिखेंगे नीचे में 4 प्लस 3√3 है कि नहीं है, ये देखो 2√3 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा है क्या, तो लिखो यहाँ से देखो बचा है यही 3√3 -4 होल बाय 4 प्लस 3√3। अब इसका हर का परमयकरण करने पर, हर का परमयकरण करने पर, अब तुम सब बोलेगा कि आपको कैसे पता है कि हर का परमयकरण करेंगे, तो देखो भाई जैसे ही रूट वाला नीचे में रहता है ना, ऐसा संभावना हो जाता है ये घटना है कि हम सबको हर का परमयकरण करना पड़ेगा, वैसे आंसर भी इतना नहीं है तो हर का परमयकरण हम सबको करना ही पड़ेगा। चलिए हम सब करते हैं। अब इसका करने का अर्थ होता है कि यही नंबर को नीचे ऊपर दोनों से गुना करेंगे, सिर्फ चिन्ह को बदल देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3√3 -4 होल बाय 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3√3 से होल बाय 4 -3√3 से। अच्छे से देखो ये नंबर को, ये क्या बोल रहा है, इसको यदि a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये माइनस है ये प्लस है, तो a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि नहीं पता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला में क्या है कि 3 ऊपर वाला में क्या है 3√3 -4 को मल्टीप्लाई करना हम सबको 4 -3√3 से, अच्छा खासा लेगा मल्टीप्लाई से। कैलकुलेशन ठीक ठाक है सवाल में। देखो इधर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर करने का 4 का स्क्वायर करेंगे -3√3 का भी स्क्वायर करेंगे, तो चलो यहाँ तक उतार लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम सवाल को इरेज करते हैं। चलो देखो ये टर्म को देखो, अब हम सब क्या करने वाले हैं, अब ये ऊपर वाला गुना हो रहा है, ये सब नीचे वाला, चलिए करते हैं। √3 को पहले 4 से करेंगे, फिर हम सब 3√3 से करेंगे, तो 3√3 को हम सब करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 चौके 12√3। याद रखना कि रूट वाला से गुना होगा, नंबर रहेगा तो नंबर से ही होगा, इसीलिए 3 4 जा 12 की हमने, 3 चौके 12√3 है तो √3। अब इसी को हम सब इससे करेंगे, ये तो आता है ना, ये भी नहीं आता तो बहुत दिक्कत की बात है, तो प्लस माइनस माइनस इस बार करेंगे, नंबर भी है 3√3 और 3√3 को 3 3 जा 9, √3 को करेंगे तो √9 होगा, और उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर।
अब फिर यहाँ पर देखो इस पे आगे इसको करेंगे तो माइनस आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा 16। आगे -4 को करेंगे 3√3 से तो 3 प्लस माइनस आई वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब 4 3 जा 12√3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। देखो नीचे वाला क्या बोल रहे हैं। नीचे वाला देखो इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और वर्ग होके आ जाएगा वो वाला 3 तो दोनों हो जाएगा कितना फाइनली 12√3 से घटाना है कितना। अरे यार ये जोड़ना ही है 12√3 को तो कितना हो जाएगा टोटल 24√3 -27 और -16 तो कितना हो जाएगा माइनस ए में 27 16 कितना हो जाएगा 43। बहुत अच्छा जवाब। नीचे में देखो 16 से घटाना ना था 27 को इस बार कितना आने वाला है 16 से घटा देंगे 27 को तो ऑफकोर्स माइनस में आएगा 27 16 4 देंगे और 7 4 11 माइनस में कितना आने वाला है 11 आने वाला है। माइनस को हटाने के लिए आपको फिर से वही वाला ट्रिक लगाना पड़ेगा तो चलिए हटाते हैं माइनस को। माइनस को हटाने के लिए ये वाला टर्म ये वाला जो इसको आगे लिखिए तो -43 है तो -43 को आगे लिख लेते हैं। आइए है प्लस में तो इसको प्लस में लिख लेते हैं 24√3 होल बाय -11 तो कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो। देखो भाई तो ये 43 आया ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 24√3 हो जाएगा होल बाय -11 माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया तो फाइनली आंसर कितना आ गया 43 माइनस 24√3 होल बाय 11। चलो भाई आगे आंसर आई होप की समझ में आया होगा। थोड़ा प्रोसेसिंग है सवाल में कैलकुलेशन है तो देख लो अच्छे से। वीडियो को नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो फास्ट में हम सब करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है तो 5 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 का मान आपको पता है जो sin 30 का होता है यानी 1/2 का क्या करना है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए प्लस 4 sec 30 का वैल्यू बताओ sec 30 का जो cos 30 का वो वही sec 30 का तो cos 30 का यानी sin साइड वाला वैल्यू यानी कितना 2/√3 की √3/2 उसको पलट देंगे यानी 2/√3। डायरेक्ट याद ही कर लो भाई इतना करने से अच्छा स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर मैंने 10 45 1 यानी इसका भी बोल रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर कर लिए इसका भी स्क्वायर बोल रहा है तो हम सब क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर बट हम देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर कर दो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दोनों सेम है तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा या फिर यहाँ से कैलकुलेशन करके भी निकाल लेना। अभी हम 1 ही देते हैं फास्ट करने के लिए फिर हम तुमको दिखा देंगे कि 1 कैसे होता है जांच भी देंगे। अभी चलो देखो इधर बोर्ड की तरफ ये दोनों का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। आगे बढ़ते हैं 5 1/2 के स्क्वायर बोल रहा था 5 इन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इन ये दोनों का होल स्क्वायर करेंगे यानी 2 2 जा ऊपर में 4 नीचे में 3 3 जा 9 का स्क्वायर रूट 3 -1 का स्क्वायर 1 नीचे में 1 का कोई वैल्यू अब होगा नहीं। चले आगे बढ़ते हैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 1 जा 5 4 के 4 ऐसे हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16/3 -1/1। आगे देखो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा 4 3 जा 12 5 3 जा 15 ऐड तो आता ही है 3 4 जा 12 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 भाई ये 12 भी रह जाएगा देखो इक्वल 15 या 64 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ऐड करके देखो ये दोनों उससे आसान बोलते देखो 15 से घटा लो थोड़ा सा करो दिमाग लगाओ ये दोनों घट जाएगा 3 आएगा ना तो 3 प्लस 64 कर लो मेरे भाई और 12 ऑफकोर्स 67/12। देखो छठवा तुम सबको लग रहा होगा कि ये नहीं होगा इनको भी हम प्रूव कर ही देते हैं। ये क्या दिया हुआ है देख लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ साइन 30 डिग्री ऑफकोर्स ही बोलेगा 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो प्लस कॉस 30 डिग्री वैल्यू जो साइड साइन का होता है वही होने वाला है यानी कितना होने वाला है √3/2। बहुत अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो देखो इसका करेंगे तो 1/4 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा प्लस अरे स्क्वायर नीचे पर दोनों होता है √3 करेंगे तो 9 इसका वर्ग कितना हो जाएगा फिर वर्गमूल 3 हो जाएगा यानी ये 3 और 2 2 जा 4 एलसीएम लेंगे तो 4 4 का 4 ही हो जाएगा ऊपर में सेमी वाला तब जोड़ते हैं 3 + 1 तो देखो 4/4 फाइनली कट के कितना आया 1 आया कि नहीं आया तो 1 होता है ना तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान 1 होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद